हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इट इज नोन दैट ए बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बॉल्स कंटेन 8 डिफेक्टिव बॉल्स। One is taken out at random from the box. What is the probability that ball drawn is? एक में डिफेक्टिव और दूसरा में नॉन डिफेक्टिव। एक क्वेश्चन कर रहा है, एक बॉक्स है इलेक्ट्रिक बॉल का जिसमें 100 बॉल है, उसमें से 8 जो बॉल जो है डिफेक्टिव मतलब खराब है। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए, पहला डिफेक्टिव खराब बॉल का और दूसरा जो खराब नहीं बॉल है। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन NS इक्वल टू कितना है टोटल, NS इक्वल टू 100 हो जाएगा। उसके बाद NE, एक नंबर क्वेश्चन के लिए NE लिखते हैं। NE किसका, डिफेक्टिव का। डिफेक्टिव का संख्या कितना है 8, तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा NE बाई NS। तो चलिए हम इसको वैल्यू रखते हैं। NE का वैल्यू कितना है 8, NS का वैल्यू है 100। ये 4 से काटिए 2 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/25। एक आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग ई लिखते हैं 2 नंबर। ये जो है NE इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 नंबर के लिए। NE क्या कहा है, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। तो टोटल 100 बॉल है और इसमें से खराब कितना है 8, घटा दीजिए। खराब बॉल को घटा देंगे तो अच्छा जो बॉल है वो हो जाएगा कितना 92। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए NE बाई NS। चलिए वैल्यू रखते हैं। NE का मान कितना है 92, NS का वैल्यू कितना है 100। इससे कट करते हैं 4 से, तो 4 2 8, 4 3 12 और 25 टाइम्स मिलते। ये वैल्यू हो गया 23/25। ये हमारा आंसर हो गया दोनों क्वेश्चन। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है, ए डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को जब थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए S निकाल लीजिए। गिवन S बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक डाइस थ्रो करते हैं तो उस दिन थ्योरी में आपको बताया था सर्कल स्पेस कितना होगा 1 2 3 4 5 6। चलिए पहला के लिए NE लिखते हैं। पहला सबसे पहले NS निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन NS कितना हो गया 6 हो गया, और पहला क्वेश्चन के लिए NE डाल देते हैं। NE बराबर क्या हो जाएगा, वो क्या कहा है 2 कितना है इसमें एक थोड़ा, तो एक, तो देयरफॉर P निकाल लीजिए। P इक्वल टू कितना हो जाएगा NE बाई NS। तो कितना हो गया बाबू 1/6। एक का आंसर आपका हो गया। चलिए दूसरा जो है ये हम कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरे के लिए NE कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है ये नंबर लेस देन 3 से छोटा संख्या। तो 3 से छोटा कौन कौन है 2 और 1, तो NE कितना हो गया 2। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा NE बाई NS। NE का मान कितना 2, NS का मान कितना 6, कट कर देते हैं 3 टाइम्स में 1, तो कितना मिल गया हमको 1/3। ये आंसर हो गया 2 नंबर का। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है, ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर
तो कंपोजिट नंबर कौन कौन हो जाएंगे, आइए देखते हैं। ये 4 होगा और 6 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। जिसका 2 से अधिक को फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 2, तो देयरफॉर पी इक्वल टू एन बाई एन एस कितना हो गया 2/6 इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/3, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर नॉट लेस देन 4, वैसी संख्या जो 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तब 4 से छोटा नहीं होना चाहिए तो कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां तक। तो 1 2 और 3, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 3। आइए तो देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो गया एन बाई एन एस, तो कितना हो गया 3/6, काट दीजिए 2 इक्वल टू 1/2, आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए सर्वे of 200 ladies, it was found that 82 like coffee while 118 dislike it. From these ladies, one is chosen at random. What is the probability that chosen ladies dislike coffee? कह रहा है एक सर्वे हुआ जिसमें टोटल जो लेडीज की संख्या है 200 है, उसमें से 82 लेडीज जो है कॉफी को पसंद करती है और 118 जो लेडीज जो है वो कॉफी को पसंद नहीं करती है। तो पूछ रहा है कि बताइए कॉफी नहीं पसंद करने वाले लेडीज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन सबसे पहले एनएस कितना हो गया, टोटल कितना लेडीज की संख्या है तो 200, तो सैंपल स्पेस 200 हो गया। एनई प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, आ जाइए जो डिसलाइक करती है, तो डिसलाइक की संख्या कितना, ये लाइक है ये डिसलाइक है 118, तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई एन एस। चलिए एन का वैल्यू बैठा लीजिए कितना 118 बाई एन एस 200, इसको हम काट देते हैं 2 से 100, इसको काट देते हैं 2 से, ये कट जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, इट मीन्स 59 बाई 100, आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ये बॉक्स कंटेन 19 बॉल्स bearing numbers 1 2 3 dot 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 90 respectively. A ball is drawn at random from the box. Find the probability that number on the ball is a prime number. तो सबसे पहले ये कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 19 ठो कार्ड रखा गया है, जिस इस तरह से रिप्रेजेंटेड है 1 से लेके 19 तक। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले गिवन डाल दीजिए। गिवन एनएस इक्वल टू टोटल संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो एनएस इक्वल टू हो गया 19। एक नंबर एन ई, चलिए एन ई कौन सा प्राइम नंबर, तो 1 से लेके 19 के बीच में प्राइम नंबर लिख लेते हैं। क्या होगा प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19 भी है तो 19, तो कितना हो गया इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो गया एन बाई एन एस इक्वल टू 8/19, ये आंसर हुआ इसका। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या कहा है इसमें, 2 नंबर में कह रहा है एन इवन नंबर, इवन नंबर की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें से जस्ट क्या कीजिए, एक घटा दीजिए, 19 में से 1 चला जाएगा, 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, तो n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 हो गया, तो देयरफॉर p इक्वल टू कितना हो जाएगा, n बाई n s इक्वल टू 9 बाई 19, ये आपका आंसर हो गया। इवन नंबर आप डिफिनेशन जानते हैं, जो 2 का टेबल देख लीजिए वहां से उसके बीच में कितना आता है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे एनी लिख लीजिए, एनी कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, ये नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 3 के टेबल में देखिए 1 से लेके 90 तक कितना आता है, तो 3 6 जा 18, तो 6 आएगा 6, तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस इक्वल टू 6 बाई 19, आपका आंसर हो गया खत्म। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल स्नॉक्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। कह रहा है कि एक ताश के गड्डी में से 52 कार्ड के गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फर्स्ट में सबसे पहले गिवन में डाल दीजिए, गिवन एनएस कितना हो गया, प्लेइंग कार्ड की टोटल संख्या कितना होता है, थ्योरी में बताए थे 52 होता है, यहां भी दिया हुआ है आपका 52। पहला एनी निकाल लीजिए, एनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, किंग की टोटल संख्या कितना होता है, तो टोटल सेट के अनुसार 4 भाग में प्लेइंग कार्ड को बांटा गया था, तो सब में से एक एक किंग होता है, तो टोटल किंग की संख्या 4 होता है, तब 4, तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस इक्वल टू 4 बाई 52 13, हमारा आंसर मिल गया 1 बाई 13, इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड, एनी इक्वल टू लिख लीजिए, एनी क्या पूछ रहा है, स्पीड की टोटल संख्या कितनी होती है, तो हम पढ़े हुए थे स्पीड जो होता है शिप में, इसकी टोटल संख्या 13 होती है, तो p निकाल लीजिए, p इक्वल टू क्या हो गया, एनी बाई एन एस, सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम ही होता है, तो एनी का वैल्यू क्या होगा, जब क्वेश्चन में चेंज करेगा तभी हम चेंज करेंगे, 30 बाई 52, ये 4 में टाइम में कट जाएगा, तो 1 बाई 4 हो गया इसका आंसर, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, एनी इसका निकाल लेते हैं, एनी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में क्या कर रहा है, ये रेड क्वीन, तो आप जानते हैं कि डायमंड और हार्ट जो होता है रेड होता है, तो डायमंड में से एक क्वीन और रेड में से एक क्वीन, तो टोटल संख्या कितना होगा क्वीन का, 2, आप थ्योरी जाके देखिए अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस, क्या हो गया 2/52, तो ये जो होगा 26, 1/26 आंसर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, आपको 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 4th नंबर क्वेश्चन में चलिए एनी लिख लीजिए, एनी बराबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में क्या कहा है, ये ब्लैक 8 की संख्या कितना होगा, तो ये भी 2 होगा, एक स्पेड का और एक क्लब्स का, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस
तो कितना हो गया बाबू, एन का वैल्यू 2, एन एस का वैल्यू 52, काट दीजिए 26 इक्वल टू 1/26 इसका आंसर हो गया। आइए आपका क्वेश्चन जो है ये, आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल स्नॉक डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज। सेम है, पीछे में वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन डाल दीजिए। गिवन में एन एस जो होगा सबके लिए सेम होगा, एन एस इक्वल टू 52 हो जाएगा। एक नंबर डाल के लिखते हैं एन ई। क्या पूछा है हमसे, पूछा है ए 4, तो 4 की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 4 ही होती है। एक स्पेड का, एक क्लब्स का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो चलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन एस। एन ई का वैल्यू रख लीजिए 4, एन एस का वैल्यू रख लीजिए 52, काट दीजिए 13 टाइम्स में, तो इक्वल टू हो गया 1/13 आंसर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है एन इक्वल टू लिख लेते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड में, देखिए ये क्वीन की टोटल संख्या कितनी होती है, तो क्वीन की टोटल संख्या भी 4 होगी। तो देयरफॉर P इक्वल टू एन बाई एन एस। कितना हो गया, एन 4/52, काट देते हैं 13 टाइम्स में, इक्वल टू 1/13। ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, ये थर्ड नंबर देख लेते हैं 1 3। एनी इसका भी लिख लेते हैं। एनी इक्वल टू कितना हो गया, क्या पूछ रहा है, ये ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड की टोटल संख्या कितनी होती है 26। तो P इक्वल टू क्या हो गया, एनी बाई एन एस, 26/52 इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर हो गया। आपका टोटल एक्सरसाइज